नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबर। ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की बहनों के साथ में, जिनके साथ में अभी हाल ही में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, हम जानेंगे बहनों से कि वो किस तरह की परेशानियों का सामना कर रही हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, तो बहन आप बताइए, पहले आप अपना परिचय बताइए। हाँ जी, मेरा नाम पूनम है और मैं पिछले 10 से 15 सालों से इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। तो हम लोग यहाँ पर हफ्ते में 2 बार क्लास करते हैं और झोटवाड़ा में हमारा सेंटर है और हफ्ते में 2 बार हम लोग क्लास करते हैं और वीकली 2 टाइम्स संडे को जाते हैं, संडे को झोटवाड़ा में क्लास करते हैं और मालूम नगर में गुरुवार को क्लास करते हैं। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से ये लोग हमें बिल्कुल भी यहाँ आने नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर मन बुद्धि को कंट्रोल कैसे करें, मतलब किस तरह से भी मन बुद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मा परमात्मा की नॉलेज क्या है, वो सारी नॉलेज हम यहाँ पर आकर के लेते हैं। और उसके बाद हम खुद को शांत कैसे रखें, ठीक है, ये वाली नॉलेज। और इसके अलावा हम मेडिटेशन यहाँ पर करते हैं आकर। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से ये जो आश्रम वाले हैं, आश्रम में अंदर रहने वाले हैं, ये हमको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। हमको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। ना मेडिटेशन करने देते हैं, ना ही कुछ करने देते हैं। आश्रम पर ताला लगा के रखते हैं, गेट पर लॉक कर देते हैं, बाहर माताओं को खड़ा कर देते हैं हमारा रास्ता रोकने के लिए कि आप लोग अंदर नहीं आएंगे। कारण पूछने पर कुछ बताते नहीं है, कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं देते हैं, बस कुछ भी गोल मोल बोलते रहते हैं कि आपको आश्रम में नहीं आना है, ऊपर से ऑर्डर आया है। अब ऊपर से क्या ऑर्डर आया है, किसका ऑर्डर आया है, ऐसा कुछ नहीं बताते हैं ये, ठीक है। और मतलब बोलते हैं कि आप लोग बाहर जाते हैं, सेवाएं करते हैं, दूसरे ग्रुप में चले गए हैं। अगर हम दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे तो फिर हम लोग बार बार यहाँ पर क्यों आएंगे? हम तो यही कंटिन्यू कर रहे हैं, हम तो हर बार यहीं आते हैं। तो इस तरह से ये लोग कुछ भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी इंटलेक्चुअल चला रहे हैं। और जो यहाँ के मालिक हैं, जिन्होंने मकान को दिया हुआ है, वो बोलते हैं कि मेरा घर है, मेरी निजी संपत्ति है, आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तो अगर इनकी निजी संपत्ति है तो हम तो बहुत सालों से यहाँ पे आना जाना करते हैं। तो पहले निजी संपत्ति नहीं थी क्या? अभी इनकी निजी संपत्ति है ये। और क्या सिर्फ हम 6-7 माताओं के लिए निजी संपत्ति है? और जो माता यहाँ पे आती जाती हैं, और भी तो फॉलोअर्स हैं जो यहाँ पे आते जाते हैं, उनके लिए निजी संपत्ति नहीं है ये सेंटर कितने टाइम से चल रहा है जिसमें अभी आपको आने नहीं? 2010 ये 2010 से चल रहा है सेंटर, झोटवाड़ा का सेंटर जी। और 2010 से ही हम लोग यहाँ पे आना जाना करते हैं। सालों से हम लोग बिना किसी रोक टोक यहाँ पे आना जाना कर रहे थे। लेकिन अभी पिछले 7 सालों से हमारे गुरुजी तपस्या में लीन है, तो उनकी एब्सेंस में अब यहाँ की जो हमारी सीनियर बहनें हैं वो अपनी मनमानी कर रही हैं, अपनी हिटलरशाही चला रहे हैं। जो इनके हिसाब से चलेगा उसको अंदर आने देंगे, जो इनके हिसाब से नहीं चलेगा उसको ये अंदर नहीं आने देंगे। मकान की फोटो नहीं खींची। आपके मकान का नहीं खींच रहे हैं, हम शिव बाबा के घर का फोटो। मेरा मकान है, ये मेरा, ये बाबा का घर है, ये बाबा का घर नहीं, अभी मेरा घर है। बोलती है आपको कई दफा बोल दिया, उस दिन पुलिस वाले बोलते हैं, सब कुछ बोल दिए, बात खत्म, मेरा घर। तो आप अपना घर समझ के नहीं आने दे रहे हो, तो फिर ये आश्रम क्यों खोल के रखा है? अगर आपने अपना घर समझ ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का बोर्ड क्यों लगाया हुआ है आपने यहाँ पे? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ये तो या तो सबके लिए होना चाहिए। आप बोलते हो, देखिए बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे संदेश देने के लिए, देते हैं लोगों को यहाँ। आप बताइए कि किस तरह की क्या बात, क्या आपको किस तरीके से सर, मेरा नाम PBK सुदेश माता, मैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की रेगुलर स्टूडेंट हूँ और हम बाहर जाकर सेवाएं करते हैं। सेंटर पे जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा आकर जो हमें नॉलेज दे रहे हैं उस नॉलेज को ग्रहण करते हैं वहाँ पे जाकर। लेकिन अभी 2 महीने से इन्होंने हमारी क्लासेस बंद कर दी। जब कारण पूछते हैं तो तुम बाहर जाकर सेवाएं करते हो, अमोल भाई के साथ मिलकर सेवाएं करते हो, तो इस वजह से हम आपको अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। तो मतलब जो हमारे गुरुजी ने बोला है हमें, हम बाहर जाकर सेवाएं कर सकते हैं और सेवा के लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बट ये बोलते हैं कि हमें बताकर जाओ, तो इस हिसाब से हमें अंदर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आप उल्लंघन कर रहे हो, यहाँ के जो नियम है वहाँ के उल्लंघन कर रहे हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी मनमत चला रहे हैं। जब इनको हम प्रूफ देते हैं कि हमारे गुरुजी ने बोला हमें जाकर सेवाएं करनी है, तो फिर ये अपनी निजी संपत्ति बताते हैं और या बोलते हैं ऊपर से डायरेक्शन है। तो ऊपर से डायरेक्शन किसका है? तो जो 2 सीनियर बहनें हैं, एक विद्या लक्ष्मी बहन और काकोली बहन, वो डायरेक्शन इनको दे रहे हैं और उनके निर्देश अनुसार चल करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इनकी जो चाटुकारी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं इनकी, तो उनको अंदर आने दे रहे हैं, बाकी हमें अंदर आने की अनुमति नहीं है। अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो आपने इसके लिए कुछ खास प्रयास किए? हाँ जी सर, हम पुलिस वालों के पास गए, हमने पुलिस कंप्लेंट किया
उन्होंने अपने आपसी मैटर बताया। आपसी मैटर ये जो जिनका अपना मकान दिया हुआ जो मधुबन है, ये पुलिस वालों को गुमराह कर रहे हैं अपनी निजी संपत्ति बता करके, कि अपनी निजी संपत्ति बताएंगे तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते और ये आपका आपसी मैटर है। हम सीएम तक भी गए हैं हम, और जो राज्यपाल है राज्यवर्धन जी है उनके पास भी गए थे। वो सब यही बोला कि आपका निजी मैटर है। तो जो भी है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये हमारे संविधान के अनुसार आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन किया जा रहा है। तो जो हमें स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, तो हमें उस मतलब मिलना चाहिए। हम वापस जाना चाहते हैं, वहाँ पे क्लासेज करना चाहते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि हम फिर से वहाँ जाएँ और क्लास करें, हमें न्याय मिले। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, आपको किस तरह की समस्या का सामना? ओम शांति। मेरा नाम पीबी के कल्पना गुप्ता माता है। मैं 2006 से इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हूँ। वहाँ 2010 से आश्रम खुला हुआ है। जब से मैं बराबर वहाँ जाती आती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब से हमने इधर जाना चालू करा और अपने सेमिनार वगैरह चालू करेंगे, जब से इन लोगों ने हमें वहाँ जाने से मना कर दिया है। यही समय बड़ा मुद्दा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने सब जगह अपनी अपनी अर्जियाँ भी लगाई हैं, हमारी कहीं भी स्वीकार नहीं, इसलिए हमें मीडिया के वहाँ आना पड़ा है। अभी आप किस तरह का समाधान चाह रहे हैं प्रशासन से या आपके सेंटर से? प्रशासन से यही समाधान चाह रहे हैं कि हमें वहाँ जाने दिया जाए, हमारा हक मारा जा रहा है, वो हक मिले हमारे लिए, यही हमारी वो है। अब आप मैं भी यही कह रहा हूँ, क्या आप तो थाने में चले जाओ रिपोर्ट के। ठीक है। गेट पे निकल के आए गुलाबी साड़ी वाली, है ना, उन्हें कहीं ड्यूटी लेनी है, तो इन्हें बोल दी चाबी खो गई है हमारी, ठीक है ना, चाबी खो गई है। अब हम बाहर से लॉक लगा दे रहे हैं, हम भी कहते हैं चाबी खो गई, देखेंगे बाहर कैसे आएंगे। नहीं देखो, मेरा नाम पीवी के दर्शन मांडवी माता है। मैं यहाँ पिछले 17 सालों से आना जाना कर रही हूँ, लेकिन जब से नगर बना है, तो जब छोटवाड़ा और मालवीय नगर हम दोनों जगह जाते हैं। बृहस्पतिवार को मालवीय नगर जाते हैं और छोटवाड़ा जाते हैं हम रविवार को। लेकिन इन्होंने कुछ फरवरी के महीने से ही हमें आना जाना बंद कर दिया। बोलते हैं कि तुम दूसरे ग्रुप में चले गए हो। तो हम दूसरे ग्रुप में तो गए नहीं है, ज्ञान तो बाबा का ही है। ज्ञान बाबा का हम दूसरी जगह देते हैं और जगह हम सर्विस करते हैं, तो उनको पसंद नहीं आ रही हमारी सर्विस है। क्यों जा रहे हो, हमसे पूछ के जाओ। तो हम श्रीमत का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, श्रीमत से जा रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने बोला है मुरली में भी कि तुम्हें सर्विस के लिए और सेवा के लिए पूछना नहीं है, दान देने के लिए भी नहीं पूछना है। तो हम पूछें क्यों, हमें तो सेवा करनी है, तो हमें सेवा करने जाना है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात संदर्भ में? जी, मैं पीवी की विनीता माता। हम लोग इस संस्था से 2007 से जुड़े हुए हैं और जब से हम लोग बराबर क्लास कर रहे हैं, लेकिन अब आकर के ये समस्या पैदा हो गई कि अब आप लोग अंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप जो है एक दूसरे ग्रुप में पहुंच चुके हैं। अरे वो भी तो बाबा का बच्चा है जिसके ग्रुप में हम लोग काम कर रहे हैं, सेमिनार जा रहे हैं, सेमिनार में जा रहे हैं, क्योंकि अकेला चना तो फाड़ नहीं फोड़ सकता, तो उनके साथ साथी भी तो होने चाहिए। जब हम उनसे पूछते हैं कि हमें अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं है, तो बोलते तुम दूसरे ग्रुप में चले गए, अमोल भाई के साथ मिलकर सेवा कर रहे हो। तो अमोल भाई को तो हम सेमिनार के लिए जब यहाँ बुलाते हैं वो तब आते हैं, क्योंकि सेमिनार कोई अकेला तो नहीं कर सकता, एज ए टीम वर्क, तो उस हिसाब से हम काम करते हैं और इसके लिए उनको जेलस फील होता है कि ये ग्रुप आगे जा रहा है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की बहनें जो शासन और प्रशासन से ये चाह रही हैं कि इनकी जो सेवाएँ हैं उसके लिए जो इनकी सेंटर पे इनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, इसके संदर्भ में कुछ किया जाए। तो हम चाहेंगे कि अपने बारे में बता पाएँ कि क्या बोलते हैं, जो अभी इनकी सेंटर पे पुलिस ने भी इनको आपस में सुलह करने के लिए या इनको आपसी मैटर बताने के लिए आगे नहीं कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ किस तरह से कोई कार्रवाई हो। ठीक है। हाँ जी सर, हम चाहते हैं वापस जाएं और वापस जाकर हम क्लास करें, क्योंकि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये सबका है। प्रत्येक व्यक्ति आकर वहाँ पर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तो रेगुलर स्टूडेंट को ही बाहर निकाला जा रहा है, तो फिर ये कहाँ का न्याय, कौन सी शांति स्थापन कर रहे हैं। और हम फिर से जाना चाहते हैं वहाँ पे, और मैं यही कहूँगी कि हमें वहाँ से न्याय मिले।